हुकूमत एक फ़ैसला कर चुकी लेकिन अब मुश्किल में है और ये है इलेक्शन इस्लाहात का। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं सदर के ज़रिए एक डायरेक्टली को इम्पोज़ कर दिया आप कहें, क्योंकि कानून साजी तो होनी है पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट में लाए बगैर उन्होंने ये काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मसला देर लगनी थी, अभी भी मुशावरत चल रही है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि जी 120 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाता है ऑर्डिनेंस, अगर आप उसको असम्बली से पास नहीं करवाते तो। अब दोबारा से इसको पेश करके इसमें तोसी के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। बाबर डोगर साहब, क्यों हुकूमत इस तरह से कर रही है कि बेहतर नहीं है कि इसको प्रॉपरली लाया जाए? इशारे भी दिए कि जी हम बैठ कर तैयार हैं बात करने के लिए। अब दो ही इसमें मेन चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेकर आए जाएँ और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़। अब इन दोनों पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। कभी शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन की बात करें तो वो मैकेनिज़्म डिफरेंट आने की बात करते हैं कि जी चंद सीटें मुख्तस कर दी जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, बजाय इसके कि हर किसी को हक हो कि जी वो वोट डाल रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पर तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ और सिर्फ सरासर धांधली के लिए किया जा रहा है और ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं बैठकर कोई तो बात की जा सकती है, या हुकूमत के पास और कोई चारा ही नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं जी हर इलेक्शन में यही होता है, धांधली, तो ये टेक्नोलॉजी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो वो इसको इम्पोज ही करेंगे। उसामा साहब, ये बिल इम्पोज नहीं हो सकता, आप इस चीज़ को ज़हन में रखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी भी अपनी इस पर रिजर्वेशन हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ के जरिए अपनी रिजर्वेशन शो कर दी हुई है। नेशनल असम्बली से ये पास हो गया है, सेनेट में ये पड़ा हुआ है और सेनेट में गवर्नमेंट की माइनॉरिटी है, अपोजिशन की मेजॉरिटी है, और इवन जॉइंट सेशन में अगर ये पास हो भी जाता है तो फिर भी इसको कोई नहीं मानेगा। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि किसी ऑर्डिनेंस के तहत अगर ये चलता रहा और इसके तहत इलेक्शन हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी मानेगा। अपोजिशन इसके तहत इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार होगी। तो एक चीज़ तो ये है कि जब तक अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के कंसेंसस के साथ कोई चीज़ें सामने नहीं लेके आते, उस वक्त तक ये बिल कंट्रोवर्शियल था, है और रहेगा। और इसके तहत किसी ने ना रिजल्ट मानने हैं और ना ही इसके तहत इलेक्शन हो सकता है। एक चीज़ तो क्लियर है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अभी भी रैशनैलिटी के साथ इसको चाहिए कि अपोजिशन को एंगेज करे, और जब तक इस पर अपोजिशन जो है वो और गवर्नमेंट एक सेम पेज पे नहीं आते। ये खाली गवर्नमेंट ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना 2023 का, इसमें फिर पार्टी ने भी लड़ना है, नून लीग ने भी लड़ना है, और बहुत सारी ऐसी पोलिटिकल पार्टी जो शायद पार्लियामेंट में नहीं है उन्होंने भी लड़ना है, और हो सकता है उनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हों। तो इस पर जब तक ब्रॉड बेस इस पर डिबेट नहीं होती उस वक्त तक, और जब तक इस पर कंसेंसस नहीं होता उस वक्त आप जितने मर्जी ऑर्डिनेंसेस ले आएँ। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये बिल जो है इसको किसी ने मानना नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना पीपल पार्टी ने, ना अपोजिशन ने, और खाली पीटीआई अपनी मर्जी का बिल थोप पे इलेक्शन नहीं करवा सकती। ये चीज़ फिर भी करवा भी ले तो मुतनाज़ा हो गया, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जब अपोजिशन ही नहीं मानेगी, दो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो इस बिल को मानती नहीं है तो किस तरह से ज़बरदस्ती आप उनके ऊपर एक बिल इम्पोज करके उससे इलेक्शन करवा सकते हैं? मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा गुलाम साहब, आपको क्या लगता है अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ काम होने तो बड़ी जल्दी भी हो जाते हैं लेकिन डिले होनी हो तो पता चलता है कि जनाब 5 साल गुजर गए और वो कानून ही नहीं बन सका। तो अगर ये इसी तरह हुकूमत चलाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ज़बरदस्ती भी आते हैं, अगले इलेक्शन ही करवा सकेंगे? इलेक्शन कमीशन भी अगर एतराज़ करता है, लेकिन कानून साजी तो इलेक्शन कमीशन इस तरह से नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट ने कर ली, पास हो गया ये बिल, तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाएगा उसके तहत इलेक्शन करवाना। ये तमाम शराकतदार जो हैं उसामा गाजी साहब, उनको आपस में बैठना पड़ेगा। और इस पे गवर्नमेंट ने ये पहल की थी कि गवर्नमेंट ने पहले ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें पहले जिस तरह से इंतखाबी इस्लाहात कमेटी गुज़िश्ता गवर्नमेंट में भी मौजूद थी, और उस इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने बहुत सारी इस्लाहात की थी और वो इम्प्लीमेंट भी हुई हैं। और इसी तरह से इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उसमें, शफकत महमूद साहब और दीगर रहनुमा जो थे उसमें शामिल थे, तो उनको पता है कि तरीक़ाकार क्या है किसी भी बिल को पास करवाने के लिए। या पार्लियामेंट की होल कमेटी बनवा लें जिसमें कौमी असम्बली के भी लोग हों, सेनेट के भी लोग हों, और फिर होल कमेटी में ये चीज़ चली जाए और वहाँ पे बाकायदा इसकी डिबेट हो, बातें हों खुल के, तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके ऊपर भी कोई फ़ैसला हो सकता है और दीगर जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उन पर भी बात हो सकती है। लेकिन ये तो तय है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से अगर कोई भी कानून साजी की जाए या उसके तहत इंतखाबात, जनरल इंतखाबात कम अज़ कम उसके ऊपर बिल्कुल नहीं करवाए जा सकते। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अपना मौक़िफ़ यही है कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो नहीं समझते कि ये इसके तहत
इंतखाबात उस वक्त तक हो सकते हैं जब तक मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक पेज पे ना हों और वो तमाम अपनी रिकमेंडेशंस के साथ इसको जो है वो वेट करें, फिर जाके ये इंतखाबात होंगे। दूसरी बात जो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बात की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने का मकसद जो है वो ये कि वो तमाम ऐसे हमारे भाई जो बाहर से हमारी मईशत में हिस्सा डाल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे इंतखाबात में भी उनको हम एम्पावर करें, वो अपनी चॉइस जो है वो दे सकें और पार्टी को जिसको भी चाहें उसको वोट दे सकें और अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करने में, अपनी पार्लियामेंट मुंतखब करने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं वो इस हवाले से ये चाहते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग जो यूरोपीय यूनियन में चले गए हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं और या दीगर ममालिक में लोग गए हैं, वो ये कहते हैं कि इनका बहुत सारे लोगों का मज़हब के हवाले से एक कंट्रोवर्सी है। अच्छा, बहुत सारे जो मुस्लिम हैं उनको बिल्कुल फौरी तौर पे इजाज़त दी जाए और जो वहाँ पे कुछ यहाँ छुपाया हुआ है अपने मज़हब को, वो कह रहे हैं कि वो अपना मज़हब एटलीस्ट बताएं और एफिडेविट दें, उसके बाद उनको भी इजाज़त दी जाए वो अक़लियत में आके वोट डालें। ये ना हो कि वो एक मुस्लिम अक्सरियत में ही आके तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ जो है वो ऐसे फ़ैसले करवा लें। तो ये बड़ा एक थोड़ा सा इसमें हसास टॉपिक है जो कि अपोजिशन की जमातें इस बात के ऊपर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर, वो ये नहीं कह रही कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं कि उनको वोट का हक दिया जाना चाहिए, वो दें वोट का हक, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए जाएं, इसके साथ रेगुलेशंस को देख इसके साथ साथ एक और इशू भी है। पीटीआई जिस तरह से वो जो है बाहर से जो पाकिस्तानी हैं उनको जिस तरह से वोट का वो जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका ताल्लुक है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालें। अब मसला ये है कि इस पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं हैं। बिलावल ये चाह रहे हैं कि बाहर से के जो ओवरसीज़ के जो अपने कैंडिडेट्स हों और वो उनको वोट डालें। शहबाज ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, ओवरसीज़ को भी उस तरह से नशिस्तें दे दी जाएँ और उनकी जो वोट है वो देख लिया जाए और उन वोटों के हवाले से उनको नशिस्तें दे दी जाएँ। मसला ये है कि एक चीज़ तो रैशनल है कि बाहर एक बंदा जो पिछले 50 साल से बाहर या 30 साल से बाहर बैठा हुआ है, अब उसको क्या पता कि उसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उसने किसको वोट डालना है। बात यह है कि यहाँ तो ठीक है कि ओवरसीज जो है वहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर उनके कैंडिडेट्स हों और वो 5 सीटें कर दे, 10 कर दे, 15 कर दें और वो उनको खुद ही इलेक्ट करें और वो जो लोग हैं वो यहाँ पर नुमाइंदा हो। जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, कश्मीर से बाहर जहाँ कश्मीरियों की नुमाइंदगी है वहाँ पर उनके इलेक्शन होते हैं और वहाँ से उनके जो MLAs हैं वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर भी एक कंसेंसस की जरूरत है, एक पेज पर आने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये अंडर कंसिडरेशन है ये चीज़ें और ये डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन इनको सबको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शामिल करने से पहले एक सर्वे जो रिलीजन के हवाले से है वो कम से कम जरूर करवा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर क्या इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना, ये कहें कि जिस पर सब कहें कि जी ये बिल्कुल ठीक इलेक्शन हो, क्योंकि इमरान खान से मौक़िफ़ है कि उसी वक्त रिजल्ट आ जाएगा, एक क्लिक में पता लग जाएगा किसने किसको वोट डाला, आपने उसको रीचेक करना है तब आप कर सकते हैं, थंब इंप्रेशन होगा, हर चीज़ होगी। उसके अलावा तो एक लंबा प्रोसेस हम आज तक देखते हैं, अदालत में आप जाते हैं तो पूरी बोरियां लाओ जी, वो किसने किसको वोट डाला, दोबारा देखो जी वो इंक खराब हो गई, वो जी निशान फैल गया। मुझे एक बात बताएं, मेरा ये डाउट है जी कि इसको ये साइबर ये कोई ना कोई इसमें टेक्निकली कोई फॉल्ट है और इसमें मैनूवर किया गया है, तो उसका बैकअप क्या होगा?